वेलकम एवरीवन। चलिए न्यूज़ की हेडलाइन देखते हैं। बीजेपी हैज़ नथिंग टू हाइड अबाउट अडानी केस, शाह। शाह ने कहा है। शाह कौन है? अमित शाह। तो अमित शाह क्या कहते हैं? बीजेपी हैज़ नथिंग टू हाइड। बीजेपी के पास कुछ भी नहीं है, नथिंग है, कुछ नहीं है। किसके लिए? छुपाने के लिए। तो बीजेपी के पास छुपाने के लिए कुछ नहीं है। किस में? अबाउट, बारे में। तो किस बारे में? अडानी के मामले के बारे में। अडानी केस मतलब मामला। तो अडानी मामले में बीजेपी के पास कुछ भी छुपाने को नहीं है। यह है न्यूज़ की हेडलाइंस। इसको हम अच्छे समझने के लिए इसके मेन न्यूज़ को देखते हैं। चलिए देखते हैं इसमें क्या कुछ देखने को मिलता है। न्यू दिल्ली, एडमिस्ट द अपोजिशन डिमांड फॉर probe by a joint parliamentary committee into the Hindenburg Adani Row. Home Minister Amit Shah on Tuesday said BJP has nothing to hide in the case and there is nothing to fear about. Admit का अर्थ होता है के बीच में। तो के बीच में, किसके बीच में? द अपोजिशन डिमांड, जो विपक्ष की, अपोजिशन मतलब विपक्ष, डिमांड मांग। तो अपोजिशन की जो मांग है, क्या मांग है? फॉर, मांग है जांच करने के लिए, प्रोब करने के लिए। प्रोब मतलब जांच। तो जांच करने के लिए, अब जांच किसके द्वारा करवाना है? बाई मतलब द्वारा। किसके द्वारा करना है? ज्वाइंट पार्लियामेंट्री कमेटी, संयुक्त संसदीय समिति के द्वारा जांच करवाने की मांग है विपक्ष की। इनटू द, किसमें? इनटू द हिंडनबर्ग अडानी रो। ये जो हिंडनबर्ग और अडानी का जो मामला है उसमें, तो उसके बीच, एडमिस्ट मतलब के बीच में, तो इन सबों के बीच में अमित शाह ऑन ट्यूसडे सेड, अमित शाह कौन है? होम मिनिस्टर ऑफ इंडिया। तो गृह मंत्री ने कहा है ट्यूसडे को, मंगलवार को, सेड, क्या कहा है? बीजेपी हैज़ नथिंग टू हाइड, बीजेपी को छुपाने के लिए कुछ नहीं है। इन दिस केस, इस मामले में, एंड देयर इज नथिंग टू फेयर अबाउट, और इस बारे में डरने के लिए भी कुछ नहीं है। देयर इज नथिंग टू फेयर अबाउट। चलिए नेक्स्ट पारा देखते हैं। द सुप्रीम कोर्ट हैज़ टेकन कॉग्निजेंस ऑफ द मैटर, फुल स्टॉप। सुप्रीम कोर्ट, ये जो सुप्रीम कोर्ट है, हैज़ टेकन, उन्होंने लिया है। क्या लिया है? कॉग्निजेंस लिया है। कॉग्निजेंस का क्या मतलब होता है? संज्ञान लेना होता है, जानकारी मांगना या संज्ञान लेना। तो संज्ञान लिया है ऑफ द मैटर, किसमें? मामले में। एज ए मिनिस्टर के रूप में, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड, इफ़ द सुप्रीम कोर्ट इज सीज्ड, अगर सुप्रीम कोर्ट सीज कर लेता है, जब्त कर लेता है, ऑफ द मैटर, मामले को, इट इज़ नॉट राइट, तो यह सही नहीं है, फॉर मी, मेरे लिए, टू कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। बट इन दिस, लेकिन इसमें, देयर इज नथिंग फॉर द बीजेपी टू हाइड, इसमें देयर इज नथिंग, कुछ नहीं है, फॉर बीजेपी के लिए, टू हाइड, क्या? छुपाने के लिए, एंड नथिंग टू बी अफ्रेड ऑफ, और कुछ भी नहीं है, क्या? किसके लिए? अफ्रेड ऑफ के लिए, डरने के लिए। अफ्रेड का मतलब भी डरना होता है, तो अफ्रेड ऑफ के लिए भी कुछ भी नहीं है, डर से संबंधित कुछ भी नहीं। शाह सेड, अब ये क्या कौन कह रहे हैं? शाह कह रहे हैं, अमित शाह, इन एन एक्सक्लूसिव इंटरव्यू, एक्सक्लूसिव विशेष इंटरव्यू, साक्षात्कार, विद किसके साथ? ANI के साथ कर रहे हैं। चलिए नेक्स्ट पारा। ही फोर्सफुली रिजेक्टेड, उन्होंने फोर्सफुली रिजेक्ट किया। फोर्सफुली का क्या मतलब है? जोर देते हुए। तो उन्होंने जोर देते हुए रिजेक्ट कर दिया, अस्वीकार कर दिया या इनकार कर दिया, द चार्ज, किसको? मामले को, ऑफ क्रोनी कैपिटलिज्म, किस मामले को रिजेक्ट कर दिया है? क्रोनी कैपिटलिज्म के मामले को,
खारिज कर दिया है, रिजेक्ट कर दिया है। अगेंस्ट, विरोध में, खिलाफ, किसके खिलाफ? द सेंटर, केंद्र के खिलाफ जो क्रोनी कैपिटलिज्म का जो मामला है उसको फोर्सफुली रिजेक्ट कर दिया है। सेइंग, कहते हुए, कि दैट नॉट अ सिंगल केस, कोई भी मामला, एक भी मामला, सॉरी सिंगल केस, एक भी मामला, हैज़ बीन फाउंड, नॉट ए सिंगल केस हैज़ बीन फाउंड, एक भी मामला नहीं पाया गया, और प्रूवन, यह साबित हुआ, अगेंस्ट द बीजेपी गवर्नमेंट, खिलाफ, किसके खिलाफ? बीजेपी गवर्नमेंट, तो बीजेपी की सरकार है उसके खिलाफ न तो कोई मामला सामने आया है और न ही कुछ साबित हुआ है। आगे है, ऑन द कॉन्ट्ररी, इसके विपरीत, स्कैम, स्कैम का मतलब क्या होता है? घोटाला। वर्थ, जिसकी कीमत क्या है? ₹12 लाख करोड़, 12 लाख करोड़ का घोटाला। टुक प्लेस, क्या हुआ? टुक प्लेस हुआ, घटित हुआ। ड्यूरिंग द टेन्योर ऑफ यूपीए, ड्यूरिंग द यूपीए, जब कांग्रेस की सरकार थी तब उनके कार्यकाल में, टेन्योर ऑफ मतलब कार्यकाल, तो यूपीए के कार्यकाल में 12 लाख करोड़ का घोटाला हुआ। सेड द होम मिनिस्टर, होम मिनिस्टर ने कहा। आस्क्ड अबाउट राहुल गांधी, आस्क्ड अबाउट राहुल गांधी, राहुल गांधी के बारे में पूछने पर, devoting his entire speech in Lok Sabha to the Adani row during the debate on the motion of thanks to the president's address, Shah refused to comment, saying that it was the purely the Congress leaders' lookout. तो राहुल गांधी के बारे में पूछने पर devoting his entire speech in लोक सभा, तो राहुल गांधी ने क्या किया? राहुल गांधी के बारे में इन्फॉर्मेशन दिया जा रहा है कि उन्होंने अपना जो सारा स्पीच क्या कर दिया? डेवोट कर दिया। डेवोट मतलब समर्पित कर दिया, इंटायर स्पीच, पूरी भाषण को, इन लोकसभा में, टू द अडानी रो, अडानी के बारे में बोलते हुए, ड्यूरिंग द डिबेट, डिबेट के दौरान, बहस के दौरान। कब बहस हो रहा था? ऑन द मोशन ऑफ थैंक्स, मोशन ऑफ थैंक्स क्या है? धन्यवाद प्रस्ताव है। इसके बारे में पहले ही हम लोग डिस्कस कर लिए थे एक दूसरे वीडियो में। टू द प्रेसिडेंट एड्रेस, जब प्रेसिडेंट का अभिभाषण हो रहा था तब, जब प्रेसिडेंट जो राष्ट्रपति हैं वो भाषण दे रहे थे, ये बजट सत्र के बाद जब भाषण होता है वहाँ की बात है। शाह रिफ्यूज्ड, तो शाह ने क्या किया? रिफ्यूज कर दिया, इनकार किया। टू कमेंट, कमेंट करने के लिए, टिप्पणी करने के लिए। सेइंग, कहते हुए, दैट इट वाज प्योरली, यह पूरी तरह से क्या था? कांग्रेस लीडर लुकआउट, यह पूरी तरह से कांग्रेस लीडर की तलाश थी। शाह रिजेक्टेड टू एलिज्ड, शाह ने इनकार किया, रिजेक्टेड द एलिज्ड, आरोपों से इनकार किया। मिसयूज ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसीज, किसके आरोपों से? मिसयूज करने के आरोपों से, गलत ढंग से प्रयोग करने के आरोपों से इनकार किया। किसका? ऑफ सेंट्रल प्रोब एजेंसी, जो केंद्रीय जांच एजेंसियां हैं उनका, फॉर पॉलिटिकल पर्पस, राजनीतिक उद्देश्यों के लिए। दे शुड गो टू द कोर्ट, वो आगे कह रहे हैं डायरेक्ट स्पीच में, दे शुड गो टू द कोर्ट, वह कोर्ट उन्हें कोर्ट जाना चाहिए या वे लोग कोर्ट जाए। एंड सो एविडेंस, और सबूत दिखाएं। वी डू नॉट कंट्रोल कोर्ट, हमने कोर्ट को क्या किया है? नियंत्रण नहीं किया है, सॉरी, वी डू नॉट कंट्रोल कोर्ट, हम लोग कोर्ट को नियंत्रित नहीं करते हैं। इवन इन पेगासस, तो पेगासस मामले में भी जा सकते हैं। इवन इन पेगासस में भी। आई हैड सजेस्टेड, मैंने सुझाव दिया था, दैट कि दे शुड गो टू द कोर्ट, वे लोग कोर्ट जाएं, उन लोगों को कोर्ट जाना चाहिए। एंड द कोर्ट कंडक्टेड अप्रोव, कोर्ट ने क्या किया? कंडक्ट किया, जांच
संचालन किया, अप्रोब एक जांच को, आफ्टर विच नथिंग वाज फाउंड जिसके बाद कुछ नहीं मिला, कुछ नहीं पाया गया। द होम मिनिस्टर आल्सो, तो होम मिनिस्टर ने, गृह मंत्री ने आल्सो क्या, dismissed Congress protest over the expunction of remark made by Rahul Gandhi and Mallikarjun Kharge in the Lok Sabha and Rajya Sabha, saying that this was pretty standard, while also emphasizing that स्पीच का स्पेलिंग गलत लिखा हुआ है, स्पीचेज इन पार्लियामेंट हैव टू कन्फॉर्म टू रूल। डिसमिस्ड का क्या मतलब होता है, खारिज किया। तो उन्होंने यह भी खारिज किया, क्या खारिज किया, कांग्रेस प्रोटेस्ट, कांग्रेस का जो विरोध है, ओवर द एक्सपंक्शन मैंने क्या, किसके ऊपर विरोध है, एक्सपंक्शन मैंने हटा देने के लिए, ऑफ रिमार्क्स टिप्पणी, मेड बाय राहुल गांधी, जो किया गया किसके द्वारा, राहुल गांधी के द्वारा और मल्लिकार्जुन के द्वारा। तो मल्लिकार्जुन और राहुल गांधी के द्वारा जो टिप्पणी किया गया था उसको हटा देने के विरोध को भी, कांग्रेस के विरोध को खारिज किया। इन लोकसभा, कहाँ, इन द लोकसभा एंड राज्यसभा, कहाँ, लोकसभा और राज्यसभा में, कहते हुए, सेइंग दैट मतलब कहते हुए कि दिस वाज प्रिटी स्टैंडर्ड, क्या कहा कि यह बहुत मानक था, वाइल जबकि, अल्सो एम्फेसाइजिंग जबकि, क्या क्या जोर दिया, जोर देते हुए, एम्फेसाइजिंग मतलब क्या होता है, जोर देना, तो जोर देते हुए डैट की स्पीचेज, स्पीच का स्पेलिंग गलत है, भाषण इन पार्लियामेंट हैव टू कन्फर्म, क्या होना चाहिए, भाषण जो है पार्लियामेंट में जो स्पीच दिया जाता है संसद में उसको होना है, हैव टू मतलब होना है, क्या होना है, कॉन्फर्म होना है, कॉन्फर्म मतलब अनुरूप होना है, किसके अनुरूप होना है, टू रूल्स, रूल के अनुसार होना है। तो अमित शाह ने डिसमिस कर दिया, खारिज कर दिया कांग्रेस का विरोध, किसके ऊपर था, एक्सपंक्शन के ऊपर था, एक्सपंक्शन में हटा देने के लिए, रिमार्क्स मेड बाय द राहुल गांधी एंड मल्लिकार्जुन खड़गे का जो रिमार्क था उसको हटा देने के लिए, इन द लोकसभा राज्यसभा में, सेइंग डैट कहते हुए कि दिस वाज द प्रिटी स्टैंडर्ड, वह बहुत मानक था, वाइल ऑल्सो एम्फेसाइजिंग और भी जोड़ दिया, क्या जोड़ दिया, दैट स्पीचेज इन पार्लियामेंट संसद में होना चाहिए, क्या होना चाहिए, हैव टू होना है, कन्फॉर्म टू द रूल, रूल के अनुरूप होना है, नियम के अनुसार होना है। नेक्स्ट पैरा है, इन हिज स्पीच, अपने भाषण में, राहुल मेड डायरेक्ट एलिगेशन, राहुल ने किया, क्या किया, डायरेक्ट एलिगेशन, आरोप लगाया, अगेंस्ट पीएम, किसके खिलाफ आरोप लगाया, प्रत्यक्ष, डायरेक्ट मतलब प्रत्यक्ष, तो प्रत्यक्ष रूप से आरोप लगाया अगेंस्ट पीएम के खिलाफ, पीएम नरेंद्र मोदी, तो नरेंद्र मोदी के खिलाफ आरोप लगाया, विच वार जिसे एक्सप्यून्ड, क्या क्या हटा दिया, फॉलोइंग के बाद, किसके बाद, प्रोटेस्ट विरोध के बाद, बाय बीजेपी मेंबर, बीजेपी के सदस्यों के द्वारा, हु पॉइंटेड, जिन्होंने क्या किया, पॉइंट आउट किया है, पॉइंटेड आउट को मतलब किस चीज़ को बताना या दिखाना, तो हु पॉइंटेड आउट, जिन्होंने क्या किया, बीजेपी के मेंबर ने पॉइंटेड आउट किया, दैट कि हाउस रूल, जो सदन के नियम है, रिक्वायर्ड, उसको आवश्यकता है, आवश्यक है, क्या, द कांग्रेस लीडर टू गिव प्रियर नोटिस, कांग्रेस के जो नेता हैं, टू गिव उनको देना है या देना चाहिए, प्रियर नोटिस पूर्व सूचना, बिफोर लेवलिंग, चार्जेज अगेंस्ट द पीएम, जब वह लेवल करते हैं चार्जेस अगेंस्ट द पीएम के
खिलाफ आरोप लगाते हैं तो उनको पीरियर नोटिस देना है। यह पॉइंट आउट किया बीजेपी के सदस्यों ने। लेबल मतलब क्या होता है? लगाना। तो लेबलिंग चार्जेज जब वो लगाते हैं, आरोप अगेंस्ट द पीएम, पीएम के खिलाफ आरोप लगाते हैं, तो उनको क्या करना है? सदन के रूल के अनुसार, हाउस का रूल है कि उनको प्रियर नोटिस देना है। चलिए नेक्स्ट पारा देखते हैं। फाइनेंस मिनिस्टर, फाइनेंस मिनिस्टर कौन है? निर्मला सीतारमन हैड लास्ट सैटरडे सेड दैट, लास्ट सैटरडे को, पिछले शनिवार को कहा था कि दैट इंडिया रेगुलेटर्स वर सीज्ड, इंडिया के जो नियामक हैं, रेगुलेटर्स हैं, वर सीज्ड, उन्होंने क्या क्या सीज कर लिया है, जब्त कर लिया है। ऑफ द मैटर रिलेटेड टू अडानी ग्रुप, मामले को जो संबंधित है, रिलेटेड है किससे? अडानी ग्रुप से है। एंड वेल ऑक्युपाइड, और वेल ऑक्युपाइड माने तैयार हैं, सुसज्जित हैं बोल रहे हैं। टू हैंडल, इसको हैंडल करने के लिए, संभाल, हैंडल मतलब संभालना, तो संभालने के लिए। द सिचुएशन, स्थिति को। दैट, जो कि हैज अराइजन, जो उत्पन्न हुआ है। फॉलोइंग, के बाद, किसके बाद? आ रिपोर्ट, एक रिपोर्ट के बाद। बाई यूएस बेस्ड, जो क्या है? यूएस आधारित शॉर्ट सेलर हिडेनबर्ग रिसर्च है, उसके रिपोर्ट के आधार पर उत्पन्न हुआ है। सीतारमन सेड, सीतारमन ने कहा, द रेगुलेटर्स, रेगुलेटर्स क्या हैं? आर ऑन देयर टोज, ऑन देयर टोज का क्या मतलब होता है? सतर्क है। ऑन देयर टोज, तो रेगुलेटर्स क्या है? नियामक जो है सतर्क है। एज ऑलवेज, हमेशा की तरह। नॉट जस्ट नाउ, ना कि अभी, सिर्फ अभी सतर्क है, हमेशा की तरह वो सतर्क है। यही न्यूज़ था। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक यू।